दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। अच्छा लगता है हर छोटी मोटी बातों को आप लोग को वीडियो बना के देना, हर तीज त्योहारों का अच्छे से शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को समृद्धि देती है। इसके लिए एक लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में एक वीडियो भी मैंने आप लोग को डाल दी रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इस बारे में बताऊंगी कि पहले दिन से ही जब आप लोग स्नान करें और तुलसी माता का पूजा, जो कि कहा जाता है कि चंद्रमा के उजाले में किया जाता है, तो जब से आप लोग करें, अगर ये काम आप लोग करें तो कहा जाता है कि धन वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में वैसे भी जो भी पूजा पाठ होते हैं धन वैभव के लिए ही किए जाते हैं। जैसे दीपावली का भी पूजा है, वो भी लक्ष्मी जी के लिए पूजा है। या फिर से कार्तिक मास में बहुत पूजा पड़ता है, छठ पूजा होता है, सब धन वैभव और सुख शांति के लिए ही किया जाता है। तो इसमें मैं तुलसी पूजा के बारे में आप लोग को बताऊंगी कि तुलसी पूजा जब आप लोग भोर में किया कीजिए तो क्या ऐसा एक चीज रोज चढ़ाया कीजिए। और जिस दिन आप लोग तुलसी माता का विवाह कीजिए, इन पैसों का सुहाग की कोई सामग्री ला करके आप लोग स्वयं यूज कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 28 अक्टूबर से जिनको स्नान करना है वो शुरू भी कर दिए। अगर किसी का भूला बिसरा है या फिर पीरियड के कारण अब तक आप लोगों ने स्नान नहीं शुरू किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग नए में भी शुरू कर सकते हैं। ये क्या होता है कि उतना दीपक तुलसी माता के यहाँ जिस दिन विवाह किया जाता है प्रज्वलित कर दिया जाता है। जैसे 7 दिन 8 दिन जितना दिन आपका छूटा है प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन गलती मत कीजिएगा, ट्रेवल वगैरह या फिर कहीं घूमने के कारण दिया छोड़ा नहीं जाता है, ये सावधानी आप लोग को रखनी पड़ती है। तो इसमें कहा जाता है कि जैसे तारों के छांव में स्नान किया जाता है तो चंद्रमा का उजाला भी रहता है, उसी समय तुलसी माता को दीप दान किया जाता है, भोग लगाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और रोरी का टीका लगाया जाता है। कुछ हमारी बहनें पूछी थी कि क्या सिंदूर का भी टीका लगा सकते हैं। देखिए, जब तक कार्तिक मास में आप लोग तुलसी माँ का विवाह न कर लें तब तक कभी भी भूल करके भी आप लोग सिंदूर कार्तिक मास में या पहले भी जब भी आप लोग जल देती होंगी, कभी भी आप लोगों को सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है ये गलती करते हैं, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि नहीं लगाना चाहिए। जब कार्तिक मास में आप लोग उनका विवाह कर ले उसके बाद से उनको सिंदूर का टीका उनके पत्ते पर 5, 11, 2 पत्तों पर भी लगा सकते हैं। तो रोरी का टीका लगाया कीजिए, भोग प्रसाद लगाया कीजिए और जब दीपक जलाए कीजिए तो उसके नीचे आसन दे दिया कीजिए। चलिए मैं आप लोग को शुरू से समझा देती हूँ। देखिए, कार्तिक मास में स्नान करने के लिए बताया गया है कि 3:30 से 4 बजे के बीच में आप लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि तारों के छांव में स्नान करना पड़ता है। तो ऐसे में तो लोग आजकल जैसे जमाना बदल गया तो कोई तारों के छांव में तो स्नान कर नहीं पाता, तो इसके लिए आप लोग रात में ही किसी पात्र में बर्तन में पानी ढक करके रख दिया कीजिए। कहा जाता है कि उसकी जो भी शक्तियाँ होती हैं तारों से उस जल में निहित हो जाती हैं उसके माध्यम से, और उसी जल को मिला करके आप संपूर्ण जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए। 7:30 या ढया चलिए तो काला तिल भी मिला के स्नान कर सकते हैं। कोई अविवाहित लड़की अगर स्नान ये कर रही है तो उस हल्दी मिला करके स्नान कर ले, शीघ्र विवाह होता है इससे। तो ऐसे करके आप लोग स्नान कर लीजिए और उसी समय सूर्य भगवान को जल दे दिया कीजिए, क्योंकि कई लोगों को संशय होता है कि सूर्य भगवान निकले नहीं होते, इतने ब्रह्म मुहूर्त में जल देना उचित होगा कि अनुचित। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग तुरंत जल दिया कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग मंदिर जाके पूजा करें या किसी भी स्थान पे पूजा करें, सबसे पहले आप लोग को घर पे तुलसी माता को और सूर्य भगवान का पूजा करके ही कहीं जाना चाहिए। ये आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। कहा जाता है कि घर दिया जला के ही मंदिर दिया जलाया जाता है, तो घर में अपने दीपक जला करके ही, घर में जैसे सूर्य भगवान को जल दे करके ही कोई पूजा घर में भी शुरू की जाती है। तो सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दीजिए, उसके बाद से तुलसी माता के लिए एक थाली तैयार कीजिए, उसमें घी का दीपक, थोड़ा सा ही घी का दीपक हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं इतना घी नहीं होता है कि सुबह शाम दीपक जलाने के लिए घी की व्यवस्था कर पाए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही घी में डुबो करके निकालिए। अक्षत ले लीजिए, रोरी ले लीजिए, फूल ले लीजिए, फूल मिले तो न मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बासी फूल रात का मत चढ़ाइएगा। और ये चीज़ लेकर के, और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊंगी, कलयुग में कहा जाता है कि लक्ष्मी का ही रूप तुलसी माता है,
और देखिए दोस्तों, आपकी प्रतिमा में जो आप अपने घर के मंदिर में प्रतिमा रखें, उसमें माता हो, देवी हो चाहे नहीं, मंदिर में देवी हो चाहे नहीं, वैसे तो कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की हो जाती है उसमें शक्ति आ जाती है। लेकिन वनस्पति जो कही जाती है, तुलसी माता का पौधा हो, केले का वृक्ष हो, बिल्व वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, इन सब वृक्षों में साक्षात देवता निवास करते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं। तो लक्ष्मी का साक्षात रूप तुलसी माता कही जाती है। तो तुलसी माता में एक चीज मैं अभी आप लोग को बताऊंगी, जो प्रथम दिन से ही आप लोग स्नान अगर करते होंगे तो रख देंगे। अगर अब तक आप लोग ने नहीं रखा है तो एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं, और जब एकादशी के दिन फिर देवोत्थानी एकादशी को जब विवाह करेंगे तो उस चीज से आप लोग सामान ला करके, श्रृंगार की सामग्री ला करके सुहाग की, और खुद से उसको यूज किया जाता है। कहा जाता है धन वैभव की प्राप्ति होती है, सुहाग की सही सलामती बरकत के लिए ये किया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। इस चीज को ले जाकर के आप लोग पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद 5 या 2 पत्ते पर, 7 पत्ते पर रोड़ी लगाएंगे। इसके बाद से भोग प्रसाद लगाकर दीपक जलाएंगे। दीपक जलान करके उसके नीचे अक्षत का आसन दिया जाता है, सुख शांति के लिए, वैभव के लिए। उसके नीचे कभी भी तुलसी माता को दीपक जलाया कीजिए तो अक्षत का आसन दे दिया कीजिए। इसके बाद से आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा पाठ करना है कर सकती हैं। अब यहाँ एक चीज आपको रखना है, 1 रुपया है तो 1 ही रुपया सही, क्योंकि 1 रुपया को भी आप लोग जुटा करके 30 रुपए कर देंगे। 30 रुपए में आप लोग को बिंदी, सिंदूर, महावर ये सब जो चीजें मिली जाएंगी। अगर एकादशी के दिन से शुरू कर रही है, 1 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया, जितनी आपकी शक्ति हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इतना ही, मतलब सिक्का जरूर रहना चाहिए, क्योंकि नोटों को कभी भी पूजा पाठ में चढ़ा करके पूर्णता नहीं माना जाता है। 1 का सिक्का जरूर चढ़ाया जाता है। रोज चढ़ाया कीजिए, उनके जड़ में रख दिया कीजिए। किसी लाल कपड़े में यदि नोट वगैरह चढ़ाती हैं तब तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जल चढ़ाती हैं, तो नीचे रखा कीजिए। नहीं तो सिक्का है तो सिक्का उनके जड़ में रखते जाइए, और एकादशी के दिन उठा करके कोई चीज खरीद करके, और पूर्णतः विवाह की जब उनकी तैयारी कीजिएगा, उस चीज में वो सामग्री रख करके और खुद से यूज किया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। इससे कहा जाता है कि घर में सुख शांति बरकत आती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि सुख समृद्धि आप लोगों को इतनी छोटी छोटी बातें बताती हैं। हमारे शास्त्र जो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, तुलसी विवाह हर एक सुहागन स्त्री को करनी चाहिए। यदि आप लोग अब तक नहीं करती हो तो समृद्धि आप लोग को शास्त्रों की अच्छी जानकारी देती है, जरूर कीजिएगा अगले साल से, क्योंकि इस साल मलमास लगा था, अधिक मास के कारण कोई तीज त्योहार शुरू नहीं किया जाता है। यदि आप लोग स्नान भी नहीं करती होंगी तो इस साल से मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि सभी कुछ के लिए स्नान वगैरह सब कुछ रोक दीजिएगा, अगले ईयर से कीजिएगा। इसके सिवा आप लोग को यदि और कुछ जानकारी चाहिए तो समृद्धि में कमेंट कीजिए, आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।